उससे पहले महत्वपूर्ण खबरों का रुख करेंगे। आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। राजस्थान में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। जोधपुर में इस मौके पर सुबह के समय घरों के आगे रंगोली सजाई गई। महिलाएं गोवर्धन पूजा में जुटी हैं। तो गोवर्धन पूजा के लिए खास दिन, जिसे लेकर लोगों में खासा उत्साह जो है वो नजर आता है। महिलाएं खासतौर पर इसके लिए पूजा अर्चना करती हैं। आज देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है और ये तस्वीरें जोधपुर की। अरुण हर्ष, जी मीडिया संवाददाता जोधपुर पर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अरुण, दीपावली के मौके पर जिस तरीके से रोशनी नजर आती है, उसके बाद अगला ही दिन गोवर्धन पूजा का होता है, तो आज महिलाएं कैसे गोवर्धन पूजा के इस पूजन को कर रही हैं? बिल्कुल सुमित, मैं बताना चाहूँगा गोवर्धन पूजा का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों और गोप को बचाने के लिए उंगली पर अपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और उसी की पूजा यहाँ की जाती है। आप देखिए कितनी सारी महिलाएं हैं। इस दिन को लेकर इन महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से अलग अलग इलाकों में, जोधपुर ही नहीं आसपास के तमाम ग्रामीण इलाकों में आप देख सकते हैं महिलाएं हैं जो पूजा कर रही है। और गोवर्धन पर्वत की जो पूजा, गोवर्धन पर्वत ये बनाया जाता है, उसके ऊपर जब ये महिलाएं सारी पूजा कर रही है और अर्चना कर रही है, महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से आप ये क्या कर रहे हैं आज? ये आज हम दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा इसलिए होती है कि ब्रज वासी में गोवर्धन पर्वत को बहुत महत्व किया माना गया। इसकी गिरिराज की परिक्रमा होती है, 21 कोस की होती है, 51 कोस की होती है। तो और है ना, इंद्र भगवान उसको ना घमंड चूर करने के लिए ही कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा को बहुत बड़ा महत्व बताया है। ये सबसे बड़ी बात है। भगवान जो है इंद्र जब नाराज हो गए थे, बारिश लगातार हो रही थी, उसको रोकने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था। कुछ और महिलाएं उनसे जानते हैं किस तरह से क्या मान्यता है। मान्यता बताएंगे आप? अरे बताओ तो किस तरह से आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मुझे तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। क्या मान्यता आपको मालूम है? ये क्यों मनाते हैं आप? ये तो भगवान लक्ष्मी माता के लिए और विष्णु भगवान के लिए हम पूजन करते हैं। लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होते, अपने घर में विराजमान रहती है साक्षात। कहते हैं इस पूजा के साथ ही साथ लक्ष्मी माता है जो घरों में विराजित रहती है, लेकिन महिलाएं जो है आज भी आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पूजा कर रही है, अर्चना कर रही है। ये कह सकते हैं कि गोवर्धन पूजा का एक अलग ही महत्व है। हालांकि नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, लेकिन आज भी पुरानी परंपरा को निभाने के लिए तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं गोवर्धन पूजा कर रही है और भगवान कृष्ण को खुश करने के। और अन्नकूट जो आज के दिन से अब अन्नकूट का भोग लगना शुरू होगा मंदिरों में भी, वही दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। सुमित, जरा ये भी बात करने की कोशिश कीजिए इन महिलाओं से, अरुण, की आखिर इस परंपरा का पालन कब से होता आया है, इसकी महत्ता क्या है? और क्योंकि हर बार किसी ना किसी पूजन में एक उम्मीद होती है, भगवान जो है वो आशा की किरण के तौर पर होते हैं, तो भगवान कृष्ण को लेकर जिस तरीके से एक पागलपन उनके भक्तों के बीच में रहता है, जो उनकी दीवानगी उनकी रहती है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये क्या मानते हैं गोवर्धन पूजा को लेकर, इसके महत्व के बारे में इनसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, मैं महिलाओं से बात करने का प्रयास करूँ। भगवान कृष्ण को लेकर एक कब से आप इनको मानते हैं? क्या पौराणिक महत्व है इनका? कृष्ण भगवान को तो हम शुरू से ही मानते हैं, क्योंकि जो कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत के अंदर ही अपने नारायण का वास है, तो हम उन्हीं की पूजा करेंगे। उन्हीं के आदेश पर ही इंद्र भगवान बारिश वगैरह करते हैं। तो हम अगर साक्षात इस गोवर्धन पर्वत को नारायण का रूप मान के हम इसकी पूजा करते हैं। तो बिल्कुल सुमित, गोवर्धन पर्वत को साक्षात नारायण मानकर ये पूजा करते हैं। पौराणिक जो इतिहास काल रहा है, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब से लेकर ये लोग आज भी इस परंपरा को मनाते हैं। और आज भी लोग हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में गोवर्धन पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को मनाने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके घर में सुख समृद्धि और भंडार भरा रहे। सुमित, जो है तस्वीरें हम देख सकते हैं और अपने आप में ये उस समृद्धशाली संस्कृति का कहीं ना कहीं एक नज़ारा है जो देखने को मिलता है हर त्योहारी सीजन जब रहता है। खासतौर पर अरुण, ये बताता है कि न सिर्फ जोधपुर के अंदर, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है गोवर्धन पूजा जो है मनाई जाती है, ये हिंदुस्तान की जो वृद्ध संस्कृति है, ये उसका कहीं ना कहीं नज़ारा। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग तरीके से जो है पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग त्योहार हैं, और इसे भी हमारे जो दर्शक हैं वो इसे यहां पर समझे। जरा इसके बारे में तस्वीरें दिखाते हुए जरा बताइए।
बिल्कुल सुमित, ये देखिए हरजस गा रहे, हरजस कहते हैं भजनों को। ये जो है ये भजन गा रहे हैं भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए। और हरजस जो भजन है वो भजन गाइए आप। क्या भजन गा रहे हैं अभी? सूरज भगवान का भजन है, आज रविवार है इसलिए सूरज भगवान का भजन गा रहे हैं। यानी कि हर तरह से देवी देवताओं को खुश करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाओं में उत्साह है गोवर्धन पूजा को लेकर वो यहाँ देखने को मिल रहा है और भगवान कृष्ण को मनाने का है जो प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम दिवाली से बहुत चाव से इस गोवर्धन पूजा को लेके बहुत चाव रहता है कि कब जाना गोवर्धन पूजा आएगी, कब हम गोबर को लेके और एक गाय को भी इसका प्रतीक मानते हैं क्योंकि गाय का गोबर हमारे लिए बहुत एक शुद्ध होता है, एक पवित्र होता है, इसलिए गोवर्धन पूजा की जाती है। आप कितने साल से ये पूजा कर रही है? जब से मैं बचपन से देखती आ रही, मेरे मम्मी दादी वगैरह करते हैं, काफी टाइम हो गया करते हुए। ये तो परंपरा से चल रहा है, पीढ़ियों कई वर्षों से चल रहा है, ये तो पीढ़ियों से चल रहा है। जो पहले बडेरा करते थे हम ये इसकी पूजा करते हैं, आगे आगे बच्चा करेंगे, हम इससे छोटे बच्चे उसके बच्चे करेंगे, भी सिखाते हैं बच्चों को भी। हम ऐसे ऐसे परंपरा आगे भी चलती रहे। अभी आजकल की पीढ़ियों को पता नहीं है पर उनको अब सिखाएंगे तो वो भी करेंगे ना ऐसा काम, इसलिए हम लोग करते ही है काम। ये पूजा तो हमसे परंपरा से आप ये तो चलती कर रहे हैं ये पूजा? जब से समझदार हुई हूँ तब से। यानी कि सुमित कह सकते हैं जब से समझदार हुए, जब से ये अपने बुजुर्गों से सीखे और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये गोवर्धन पूजा है जो चली आ रही है। और लोग आप देख सकते हैं छोटी बच्ची देखने आई है तो कह सकते हैं ये संस्कार ही है जो बच्चों में इस तरह के त्यौहार है जो उन त्योहारों के बाद मिलते हैं और वो बच्चे आगे संस्कार को आगे बढ़ाते। तो कह सकते हैं गोवर्धन पूजा का एक अलग महत्व है भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए, लेकिन ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता आ रहा है और लोग इसको बड़े चाव से मनाते हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं। सुमित बिल्कुल, और ये हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसकी एक तस्वीर है कि आखिर किस किस तरीके से अलग अलग जो त्यौहार हैं मनाए जाते हैं। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।